नमस्कार। अमृत सरोवर की इस कड़ी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश के बारे में। जब भी कैलाश पर्वत का नाम लिया जाता है तो बस एक ही चित्र का ध्यान आता है, वो दिव्य धाम जहां भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते हैं। हर भक्त जानता है कि कैलाश शिव का शाश्वत निवास है, पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 5 ऐसे कैलाश पर्वत हैं जो शिव भक्ति के 5 पवित्र स्रोत माने जाते हैं। हर एक कैलाश एक नई कथा, एक नया रहस्य और एक नया आध्यात्मिक अनुभव समेटे हुए है। आइए पंच कैलाश की यात्रा पर चलें, उन स्थानों की ओर जहां पृथ्वी और आकाश के बीच स्वयं शिव निवास करते हैं, जहां हर हवा शिव का मंत्र बन जाती है और हर चोटी पर सनातन का स्पर्श है। पंच कैलाश, 5 धाम, 5 रूप, पर एक ही चेतना, एक ही शिव। हर पर्वत एक संदेश है कि ईश्वर को पाने के लिए ऊंचाई नहीं, श्रद्धा चाहिए। पांव थक सकते हैं पर विश्वास नहीं, क्योंकि शिव वही है जहां उनकी सच्ची खोज होती है। तो चलिए शुरू करते दर्शन पंच कैलाश के। सबसे पहले बात करते हैं आदि कैलाश की, जो भारत में ही स्थित है, पहाड़ों के बीच शांति से लिपटा हुआ। आदि कैलाश, जिसे छोटा कैलाश भी कहते हैं, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित यह पर्वत भगवान शिव का प्राचीनतम और गुप्त धाम माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तब भगवान शिव ने प्रथम बार इसी स्थल पर आदियोगी रूप में तपस्या की थी। यहाँ वे पार्वती माता के साथ योग मुद्रा में स्थिर होकर निवास करते हैं। यह भी कहा जाता है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव से विवाह की इच्छा जताई तो उन्होंने यहीं पर घोर तप किया था। गौरीकुंड और पार्वती सरोवर आज भी उसी कथा की साक्षी हैं। यहाँ कैलाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है, मानो स्वयं शिव ने अपनी प्रतिछाया यहाँ छोड़ी हो। आदि कैलाश की यात्रा केवल यात्रा नहीं, यह आत्मा की पुकार है शिव के आदि रूप की ओर। दूसरा कैलाश है किन्नर कैलाश। हिमाचल के किन्नौर में स्थित किन्नर कैलाश, यहाँ की चट्टानों में बसी है एक विशाल शिवलिंग, 24 मीटर ऊंचा, सीधा आकाश को छूता हुआ। यह वही स्थान है जहाँ किन्नर जाति के देवगण और गंधर्व भगवान शिव के गान और नृत्य में शामिल होते थे। कहते हैं यही वह दिव्य सभा थी जहाँ भगवान शिव ने तांडव के बाद संगीत और नृत्य को शांति का माध्यम बताया था। पौराणिक मान्यता है कि यह स्थल उन 8 स्थानों में से एक है जहां शिवजी साक्षात प्रकट होकर अपने गणों के साथ लीलाएं करते थे। किन्नर कैलाश ट्रैक शरीर की परीक्षा है और मन की भक्ति का इम्तिहान भी। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित श्रीखंड कैलाश की। कठिन राह, पत्थरीले मार्ग और सांसें रोक देने वाली ऊंचाई, ये है श्रीखंड कैलाश। भगवान शिव की उपस्थिति का ये चिन्ह 5227 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ खड़ा शिवलिंग प्राकृतिक शिव स्वरूप में दर्शन देता है। न तो किसी ने इसे तराशा, न किसी ने बनाया। एक पौराणिक कथा के अनुसार भस्मासुर ने भगवान शिव से वरदान पाकर उन्हीं पर उसका प्रयोग करना चाहा, तो शिव जी ने भागकर यहाँ आश्रय लिया था। तत्पश्चात श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर का विनाश किया। इस पर्वत की यात्रा मानव अहंकार से मुक्ति और शिव की शरण में समर्पण का प्रतीक बन जाती है। श्रावण मास में हजारों शिव भक्त इस पर्वत की कठिन यात्रा करते हैं, सिर्फ एक झलक पाने के लिए, एक क्षण जो जीवन भर के लिए काफी है। चौथा कैलाश है मणिमहेश कैलाश। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित मणिमहेश कैलाश, यह पर्वत शिव का सिंहासन माना गया है। यहाँ के निवासी कहते हैं जिसे शिव बुलाते हैं वही यहाँ पहुंच पाता है। मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव ने इस स्थान पर तपस्या की थी और यहीं उनका विवाह देवी पार्वती से हुआ था। मणिमहेश झील में हर साल भाद्रपद अष्टमी को शिवरात्रि मेला लगता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु जल में डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना करते हैं। कहते हैं जब चंद्रमा झील की सतह पर पड़ता है तो शिव के मुकुट की मणि चमक उठती है, इसीलिए इसे मणिमहेश कहा गया। यह झील केवल जल नहीं, यह चेतना है जिसमें स्वयं शिव झलकते हैं। अंत में
आइए जानते हैं उस पवित्रतम धाम को जिसे स्वयं भगवान शिव का अनंत निवास कहा गया है। कैलाश पर्वत अर्थात माउंट कैलाश यह तिब्बत की भूमि में स्थित है, पर हर भारतीय हृदय की आस्था में यह भारत का ही भाग है। यह केवल एक पर्वत नहीं, यह स्वयं एक दिव्य सत्ता है, अनादि अनंत अचल। पौराणिक ग्रंथों में वर्णन आता है कि जब ब्रह्मा और विष्णु के मध्य श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब भगवान शिव ने अनंत ज्योतिर्लिंग का रूप लिया और वही ज्योति स्तंभ कैलाश से प्रकट होकर दोनों के अहंकार का अंत कर गया। वहीं से उपजा सत्य कि जो अनंत है वही शिव है। इस महापर्वत के चारों ओर से 4 महान नदियां बहती हैं, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली। मानो शिव की चेतना ही इन जलधाराओं में प्रवाहित हो रही हो। कैलाश के चारों ओर की 52 किलोमीटर की परिक्रमा कोई साधारण यात्रा नहीं, यह आत्मा की परीक्षा है, शरीर की सीमा और श्रद्धा की गहराई का अनुभव है। कहा जाता है जो यह परिक्रमा पूर्ण करता है उसे मोक्ष की अनुभूति इस जन्म में ही हो जाती है। यहाँ पहुंचना आसान नहीं, न कोई आम रास्ता न कोई सुविधा, पर एक बात सदा सत्य है, जो शिव का बुलावा पाता है वही कैलाश तक पहुंच पाता है। यह वह धाम है जहां हर पत्थर मौन है पर शिवमय है, जहां हवा भी मंत्रोच्चार करती है, जहां आकाश तक फैला है शिव का मौन, शिव का ध्यान, शिव का साक्षात रूप। ओम नमः शिवाय।